तो आप उसके मदद से लॉगिन भी कर सकते हैं। या नहीं तो जब इनके वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन मिलता है। अब जिन लोगों का पहले से अकाउंट बना है तो मैंने बताया कि आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दोनों में से कोई एक जानकारी देंगे, जो पासवर्ड आपने सेट किया था उसे डालेंगे, चेकबॉक्स पर टिक कर लॉगिन करेंगे। अगर मान लीजिए आपको पासवर्ड नहीं पता है तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसे डालेंगे, चेकबॉक्स पर टिक कर प्रोसीड करेंगे तो आपके ईमेल पर पासवर्ड भी भेज दिया जाता है, उसके मदद से लॉगिन करेंगे। लेकिन जो लोग नए हैं जिनको अपना रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट एन अकाउंट का, जिस पर आपको क्लिक, तो यहाँ पर बोला भी जाता है कि अगर आपने पूर्व में किसी भी प्रकार के रेलवे की कोई फॉर्म भरा था तो आपका अकाउंट पहले से ही बना होगा तो वही यूजर आईडी पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें। लेकिन आपका कोई अकाउंट है ही नहीं तो आप सिंपली ओके करें और नए सिरे से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले नेशनलिटी में इंडियन चयन करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका जो भी नाम है आप अपना पूरा नाम लिखेंगे, उसी नाम को दोबारा से डालेंगे। अगर आपने कभी भी नाम चेंज किया तो यस करेंगे, नहीं किया तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पर कैलेंडर मिलता है, सबसे पहले जो भी साल हो, जो भी आपका महीना हो आप इसको यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं, और जो भी डेट हो उसको इस प्रकार चयन करेंगे, उसे दोबारा से डालना है। जेंडर बताएंगे, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे, उससे दोबारा से आपको डालने की ज़रूरत होगी। पिताजी का नाम देना है, पिताजी का नाम दोबारा से डालना है। माता जी का नाम देना है, माता जी का नाम दोबारा से डालना है। आपका जो भी ईमेल आईडी है ईमेल आईडी डालेंगे, और एक ऑप्शन मिलता है जनरेट ईमेल ओटीपी, जिस पर क्लिक करेंगे तो ईमेल पर ओटीपी जाएगा, उससे डालकर वेरीफाई करेंगे। इसी अकॉर्डिंग आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, उस पर भी ओटीपी अनवाना है और ओटीपी को डालकर वेरीफाई करेंगे। फिर यहाँ पर क्या है कि आपको अपना आधार नंबर देनी है, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है जनरेट आधार ओटीपी, जिस पर क्लिक करना है। तो ऐसे स्थिति में आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, तभी आपका आधार वेरिफिकेशन होगा। तो जैसे ओटीपी को डालकर वेरीफाई करेंगे तो आधार भी वेरीफाई हो जाएगा। इस चेकबॉक्स पर टिक करना है। अब आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा, जिसमें आपको एबीसीडी का कोई भी बड़ा अक्षर, कोई भी छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आपको उपयोग करना है। उसी पासवर्ड को दोबारा डालना है। आई एम एन नॉट रॉबर्ट पे टिक करेंगे। एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट का, जिस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी जानकारी है उसका प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू में सारी जानकारी देखने के बाद आपको सबमिट कर देना है, फिर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको लॉगिन वाला पेज आ जाएगा, या लॉगिन वाले पर आकर आप यहाँ पर जब आप आएंगे तो जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अभी आपने दिया है रजिस्ट्रेशन के लिए वो डालेंगे, पासवर्ड जो भी आपने सेट किया है उसे डालेंगे, चेकबॉक्स पर टिक कर लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार डैशबोर्ड खुलता है। एक ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, जिस पर क्लिक करना है, जिसमें आपको लास्ट डेट भी बताया गया है कि 22 फरवरी तक इसका फॉर्म भरना है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि किस आरआरबी से आपको अप्लाई करना है। देखिए कभी कभी यहाँ से सिलेक्ट नहीं होगा तो आपको नीचे में जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन है इस पर टिक करना है, और आपको जिस भी आरआरबी से अप्लाई करना है उस आरआरबी को आप चयन करेंगे। अब मैं कहूँगा कि आरआरबी को चयन करने से पहले इसका नोटिफिकेशन अवश्य देख ले कि किस आरआरबी में कितनी भर्ती है। तो यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक है, आप इस पर क्लिक करेंगे, जिसमें आपको नोटिफिकेशन के 52 नंबर पेज से अलग अलग आरआरबी वाइज जानकारी दिया है। जैसे देखिए WR मुंबई में जो भर्ती है, किस कैटेगरी के लिए किस पोस्ट में कितनी भर्ती है वो जानकारी आप देख पाएंगे। टोटल कितनी भर्ती है वो जानकारी बताए गए हैं कि 4672 सीटें यहाँ पर रखे गए हैं। इसके अलावा जयपुर में देखेंगे कुल भर्ती कितनी है, 1433 है, वो आप देख पाएंगे। और इसके अलावा अगला जो है हुबली में कितनी भर्ती है वो जानकारी आप देख सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग जानकारी को नोटिफिकेशन से देख लेंगे। वैसे मैं आपको लगभग हर जोन का लगभग सीटें बताया है कि भाई कहाँ कितनी सीटें है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब आपको देखना है कि आपको कहाँ से अप्लाई करना है। बाकी आगे मैं बात करूँगा कि बेस्ट जो पोस्ट का प्रेफरेंस है वो कौन है, कौन सा पोस्ट आपको डालनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आगे मैं डिस्कस करूँगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी आपको जोन से अप्लाई करना है आप उस जोन को यहाँ से चयन करेंगे। मैं किसी एक जोन को चयन करता हूँ आपको समझाने के लिए। आपको जो जोन चुनना है उसको चुनेंगे, चेकबॉक्स पर टिक करने के बाद नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है, जिसमें देखेंगे आपकी जो लगभग जानकारी है यहाँ पर फिलअप रहता है। अब यहाँ पर कुछ जानकारी बतानी है कि आप मैरिड है या अनमैरिड है, वो जानकारी सेलेक्ट करेंगे। रिलीजन बताएंगे कि किस धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, जो भी है आप उसको चयन करेंगे। बाकी आप अपना लैंग्वेज बताएंगे, मातृ लैंग्वेज जो भी है आप एग्ज़ाम देना चाहते हो किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं उसको चयन करेंगे। आपके शरीर में
2 निशान ऐसा हो सकता है जो कटा का हो, जला का हो, वो आप बताएंगे। अगर एक ही है तो एक में बताएं और दूसरे में नो मार्क आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे कम्युनिटी डिटेल में आपसे जानकारी पूछी जाती है, जिसमें बोला गया है कि आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अगर आप जनरल वाले हैं तो यूआर को चुनेंगे। तो यूआर के केस में क्या है कि आपको कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट की जानकारी नहीं देनी होती है। वही कोई एससी वाले हैं तो एससी को चुनेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई एससी वाले हैं या एसटी वाले हैं तो इनको क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना एससी एसटी सर्टिफिकेट बनाने हैं। कोई ओबीसी वाले हैं तो इनको एनसीएल सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट वाला बनाना है। तो यहाँ से मैं आई एग्री करता हूँ। उसके बाद आपको अपना कास्ट का नाम लिखना है। जो भी आपने सेंट्रल लेवल वाला अपना सर्टिफिकेट बनाया है वहाँ वो सर्टिफिकेट नंबर देंगे। सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी के द्वारा बना है वो जानकारी आप देंगे। उसके बाद कब इशू किया गया वो जानकारी देंगे। और आपको जो रेलवे के द्वारा ट्रेवल पास दिए जाते हैं वो चाहिए, तो आप यहाँ पर एस करेंगे। बाकी काफ़ी सारे कैंडिडेट के मन में ये कन्फ्यूजन होंगे कि हम एससी एसटी से आते हैं या हम ओबीसी से आते हैं, तो सेंट्रल लेवल वाला जो सर्टिफिकेट है वो कैसे बनाएंगे। तो देखिए साथियों, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। आप चैनल के लोगो पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक प्लेलिस्ट का कैटेगरी मिलेगा। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको वो सारा वीडियो मिलेगा रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी 2025 वाले प्लेलिस्ट में। यहाँ से आकर एससी एसटी सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे वो देख पाएंगे। पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में जानना है वो जान पाएंगे। डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहा है वो जान पाएंगे। साथ में ओबीसी एनसीएल कैसे बनाना है वो जान पाएंगे। फोटो सिग्नेचर में परेशानी हो रही है वो जान पाएंगे। मोबाइल से भरना है उसके बारे में जानना है तो इसको देख सकते हैं। तो सारा वीडियो यहाँ पर मिल जाएंगे, उसको देखकर आप अपना सेंट्रल लेवल वाला सर्टिफिकेट बना लेंगे। वही कोई ईडब्ल्यूएस आते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस को चुनेंगे तो आपको भी ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट अगर लेना है तो आपको भी अपना सेंट्रल लेवल वाला ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है फॉर्मेट में आपको बनवाकर देने की ज़रूरत होगी। वही मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ओबीसी वाले हैं इनको एनसीएल के बारे में बोलता है तो आई एग्री करेंगे। अब बोलेंगे कि भाई हम एनसीएल में आते हैं या नहीं आते हैं, यहाँ पर पूछता है तो एनसीएल में वो आएगा जिनकी पारिवारिक इनकम 8 लाख रुपए से कम होगा तो आप एस करेंगे। अगर उससे अधिक है तो आप नो करेंगे। एस करेंगे तो फिर आई एग्री करना है और बताना है कि भाई आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, किन अथॉरिटी के द्वारा बना है, तो आप इसमें बता सकते हैं। देखिए सबसे अगर नीचे की बात की जाए कि कहाँ का बना होना चाहिए सेंट्रल लेवल में, तो आप कम से कम आरओ लेवल से ज़रूर बनवा लीजिए। इससे नीचे का आप नहीं बनवाइएगा। बाकी यहाँ पर बताना है कि वो सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है वो डेट आपको बताना है। फिर आप नीचे आएंगे तो आपसे पोस्टल एड्रेस पूछा जा रहा है, जिसमें आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो बताएंगे, जैसे आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। और इसमें एड्रेस में आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर ग्रामीण क्षेत्र से है तो विलेज, फिर कॉमा लगाकर आप जो है पोस्ट ऑफिस मेंशन कर दीजिएगा, कॉमा लगाकर पीएस कर पुलिस स्टेशन। बाकी नियरेस्ट जो आपकी सिटी है वो बताएंगे, पिन कोड बताएंगे। अगर आपका प्रेजेंट परमानेंट समान है तो चेकबॉक्स पर टिक करेंगे, दोनों फिल होगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल कर यहाँ से सेव करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका पर्सनल डिटेल सक्सेसफुल सेव होता है। अब आप अगले डिटेल में आते हैं जिसमें कुछ एडिशनल जानकारी पूछी जाती है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो एस करें, नहीं तो नो करें। अगर दिव्यांग है तो आप एसनो में उसकी जानकारी देंगे। अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो एसनो में इसके बारे में बताएंगे। अगर आप जो है ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर है तो आप एसनो में उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। साथ में अगर आप रेलवे में एम्प्लॉय है तो आप एसनो में जानकारी देंगे। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपने जो है एक्ट अप्रेंटिसशिप कर रखा तो एस करें, नहीं तो नो करें। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपको जो रिफंड दिए जाते हैं CBT 1 जब आप देते हैं तो ये रिफंड आपको किस बैंक अकाउंट में चाहिए, आप वो जानकारी देंगे। तो जो भी रिफंड चाहिए वो अकाउंट किनके नाम से उनका नाम लिखेंगे, साथ में उस अकाउंट नंबर को डालेंगे, अकाउंट नंबर को दोबारा डालेंगे, फिर IFSC कोड डालकर कंफर्म करेंगे। तो आपका जो भी ये बैंक का नाम है वो देखने को मिलता है और आपका जो भी यहाँ पर बैंक का एड्रेस है वो मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ से इसको सेव करना है, फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब जैसे ही इसको सेव करेंगे तो डाटा सेव होगा और नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना क्वालिफिकेशन को ऐड करेंगे, जिसमें मैट्रिकुलेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, किस राज्य से किया है, किस जिला से किया है, किस बोर्ड से किया वो बताएंगे, कब पास किए हैं वो पासिंग डेट बताएंगे, रोल नंबर बताएंगे और जो भी आपका सर्टिफिकेट 10वीं का मिला है उस सर्टिफिकेट का नंबर आपको यहाँ पर डालना है और उसको ऐड करना है। अगर पहले से जानकारी दी गई है तो उसको अपडेट करना है तो आप उससे अपडेट भी कर सकते हैं।
इसी अकॉर्डिंग आपके पास अगर ITI भी है तो आप ITI की भी जानकारी दे सकते हैं। अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा तो उसके बारे में भी दे सकते हैं। तो जैसे ITI को किसी को ऐड करना है तो ITI को चुनेगा। फिर यहाँ पर ट्रेड में एनी डिसिप्लिन को चुनेंगे। स्टेट बताएंगे किस स्टेट से किया है, किस जिला से किया है, किस इंस्टीट्यूट से किया है, उसका नाम बताएंगे, कब पास किया है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, साथ में सर्टिफिकेट SCBT या NCBT द्वारा इशू किया गया है, और सर्टिफिकेट का टाइप बताएंगे वो आपका NTC वाला है या STC वाला है, उसको चुनकर आप उसको यहाँ से ऐड करेंगे। अगर आप सिर्फ मैट्रिक है तो मैट्रिक की भी जानकारी देकर ऐड करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। तो अगला स्टेप आपका आता है फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का। देखिए इन्होंने बताया है कि कुछ सिंपल है, इस प्रकार का अगर फ़ोटो आप देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किए जाएंगे, जिसमें इस प्रकार का जो फ़ोटो है वो नहीं चलेगा। नीचे जो सही का टिक लगा है इस प्रकार का फ़ोटो आपको देना है। अब देखिए फ़ोटो का इन्होंने गाइडलाइन बताया है कि फ़ोटोग्राफ जब भी अपलोड करें तो उसका बैकग्राउंड देखें कि फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, 2 महीने से ज़्यादा फ़ोटो पुरानी नहीं होनी चाहिए, और उसका साइज बनाए तो mm में 35 mm इंटू 45 mm, और पिक्सल में बनाते हैं तो 320 गुने 240 पिक्सल में बनाना है। JPG फॉर्मेट होगा, इसका साइज 50 KB से 100 KB के बीच में होगा। तो इस प्रकार का फ़ोटो लगाएंगे तो कोई रिजेक्ट नहीं होगा। साथ में फ़ोटो जब भी क्लिक कराए तो कोई भी टोपी, चश्मा, ये सब का उपयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सारी गाइडलाइन है। फ़ोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अभी मैं बताऊंगा कि फ़ोटो का साइज आप कैसे बनाएंगे। इसके अलावा सिग्नेचर का भी गाइडलाइन है कि सिग्नेचर वाइट पेपर पे होना चाहिए, ब्लू इंक पेन से, और इसका भी साइज जब भी बनाए तो साइज इसी अकॉर्डिंग बनाए, पिक्सल में बनाए तो इससे अकॉर्डिंग बनाए। साइज 30 से लेकर 50 KB के बीच होगा। तो फोटो सिग्नेचर इसके अकॉर्डिंग आपको साइज बनाकर आपको अपलोड करनी है। अब सबसे पहला ही गाइडलाइन जो है, मैं जिस कैंडिडेट का फॉर्म भर रहा हूँ वो फॉलो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इनका देखिए फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट मांग रहा है लेकिन यहाँ पर ब्लू बैकग्राउंड है। तो सबसे पहला काम करना है कि फ़ोटो अगर इस वाइट बैकग्राउंड में नहीं है तो बैकग्राउंड को हटाना है। इसके लिए गूगल में आप रिमूव BG लिखेंगे, यह वेबसाइट मिलेगा, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर देखिए अपलोड इमेज पर क्लिक करना है। जो भी फ़ोटो होगा जिसका बैकग्राउंड हटाना है उस फोटो को यहाँ पर अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए बैकग्राउंड इन्होंने हटा दिया है। अब पीछे का बैकग्राउंड वाइट रखना है तो बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, कलर पे आना है और यहाँ से वाइट को चुनना है। तो मेरा ये वाइट बैकग्राउंड हो चुका है। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो मेरा पहला काम हो चुका है, बैकग्राउंड मैंने इसको सही कर दिया है। अब दूसरा काम करना है कि इसका जो भी साइज है ये पिक्सल में बनाना है, जो पिक्सल इन्होंने बोला है। अब पिक्सल में बनाने के लिए गूगल में आपको लिखना है, इसके लिए गूगल में आपको लिखना है IM रिसाइजर। आपके सामने ये वेबसाइट मिलेगा, इससे ओपन करेंगे। अब यहाँ पर अपने फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ से फ़ोटो जो अभी बनाया हूँ उसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। अब फ़ोटो मेरा यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है कि हमें पिक्सल में बनाना है, तो सबसे पहले यूनिट में हमें पिक्सल चुनना है। अब विड्थ को ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको देख लेना है कि भाई विड्थ कितना बोल रहा है। तो ये जो आप नीचे वाला देख रहे हैं ये हमारा विड्थ होता है और ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये हमारा हाइट होता है। तो विड्थ सबसे पहले बोला गया है तो विड्थ 240 है, तो यहाँ पर विड्थ में हम 240 रखेंगे। और हाइट देखना है, हाइट कितना बोल रहा है 320, तो यहाँ पर हाइट भी हमें 320 यहाँ पर रखना है। ये हो गया। अब फॉर्मेट JPG है, ये भी ध्यान रखना है। अब अगला चीज़ है कि हमारा साइज क्या रखना है, तो साइज भी देख लेते हैं। साइज बोला है कि 50 से 100 KB। अब इसका जो साइज है यहाँ पर 100 KB है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 95 रखता हूँ और यहाँ से नेक्स्ट टू डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, आपका जो फ़ोटो है ये डाउनलोड हो चुका है। अब डाउनलोड हुआ है तो अभी भी देखिए कभी कभी क्या है कि ये साइज कम ही रख लेता है। जैसे मेरे केस में देखिए ये अभी भी 49 KB ही है। तो अभी आपको एडिट करना है, इसको कम से कम 50 KB से ऊपर रखना है। तो यहाँ से इसको क्या करेंगे आप 100 KB यहाँ से करें और नेक्स्ट टू डाउनलोड पे जाए, फिर देखें कि भाई ये 50 KB हुआ या नहीं होगा। तो ऐसे स्थिति में भी एक और सोल्यूशन है इसका। इसके लिए गूगल में आप लिखेंगे इमेज इंक्रीज साइज, आपके सामने ये वेबसाइट दिखेगा, इससे ओपन करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। जो फ़ोटो है आप उस फोटो को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब इसका साइज कितना आपको रखना है, कितना KB आप यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे हमें 80 KB रखना है तो मैं 80 KB रखता हूँ और इंक्रीज साइज पे क्लिक करूँगा। थोड़ा सा वेट करूँगा, आपका साइज ये इंक्रीज कर देगा।
फिर यहाँ से इसको डाउनलोड हम कर लेंगे। तो ये कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकता है फ़ोटो सिग्नेचर में, तो आप इसको यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। इजीली आपका एडिट होगा, फ़ोटो की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो। फिर आप कोशिश करें कि जो फ़ोटो अभी आपने सारा कुछ किया है तो उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करें, तो फिर आपका फ़ोटो यहाँ पर शो होना शुरू होगा। अगर इसमें भी अभी भी क्रॉप आपको करनी है तो यहाँ पर जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है, आप यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। मेरा सही है तो मैं सही वाले टिक पर क्लिक करूँगा और थोड़ा सा वेट करेंगे तो देखेंगे आपका फ़ोटो जो है सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड हो चुका है, बिल्कुल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। अब इसी अकॉर्डिंग सिग्नेचर को भी बनाना है, तो सिग्नेचर का भी आपको जो विड्थ है 140 है और हाइट 60 है। पुनः आपको इस वेबसाइट पर आना है, IM Resize पर आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है। जहाँ भी आपका सिग्नेचर है यहाँ से सेलेक्ट वाले पर जाकर सिग्नेचर को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपको पिक्सल कर लेना है और यहाँ पर जो विड्थ रखना है 140 और हाइट कितना है 60 है, तो आप इसको इस अकॉर्डिंग रखेंगे। और नेक्स्ट टू यहाँ पर इसका साइज़ भी आपको देख लेना है, तो साइज़ जितना भी मांगा जाए, साइज़ बोला गया है 30 से 50 KB, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैं 45 KB यहाँ पर रखता हूँ और नेक्स्ट टू डाउनलोड पे क्लिक करूँगा। आप थोड़ा सा कम बेस भी कर जब यहाँ से नेक्स्ट टू डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर दिखा देगा कि कितना KB में ये आ रहा है। तो फिर आप चाहे तो यहाँ से इसको चेंज कर बढ़ा भी सकते हैं, ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ से भी घटा सकते हैं। अगर यहाँ से बढ़ घट नहीं रहा है तो उसके लिए दोबारा काम करना है। इमेज इंक्रीज साइज वाले जो वेबसाइट है इसको आपको ओपन करना है और जो भी आपका सिग्नेचर हो या फोटो हो जिसका भी साइज बढ़ाना है उसको सेलेक्ट करेंगे। अब जितना भी KB में आपको चाहिए आप यहाँ पर उससे लिखेंगे और इंक्रीज साइज पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा आपको वेट करना है, आपका जो साइज है वो बढ़कर आ जाएगा। अब यहीं पर आपको डाउनलोड करने का भी ऑप्शन जो है आपको मिल जाएगा, आप इस डाउनलोड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब उस सिग्नेचर को यहाँ पर क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, तो आपका सिग्नेचर यहाँ पर शो होगा। अगर इसमें भी आपको क्रॉप व्रॉप करनी है तो कर सकते हैं, सही है तो आप यहाँ से सही वाले टिक पर क्लिक करेंगे, देखेंगे आपका जो सिग्नेचर है वो शो करेगा। अब जैसे ही आप सेव करेंगे तो इस प्रकार देखेंगे आपका फ़ोटो सिग्नेचर सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आप अगले स्टेप में आते हैं। आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं और जिस जोन से अप्लाई कर रहे हैं उस जोन में जो भी पोस्ट रखे गए होंगे वो सारा पोस्ट आपको मिलता है। जैसे 14 प्रकार के अलग अलग इसमें पोस्ट है, तो आपको कौन सा पोस्ट पहले रखना है ये आपको पहले डिसाइड करना होगा। तो इसके लिए मैं आप सभी को बता दूं, मैंने एक बेस्ट जो है आप सभी के लिए पोस्ट प्रेफरेंस बना रखा है। आप चाहे तो इस अकॉर्डिंग पोस्ट का प्रेफरेंस आप रख सकते हैं। जैसा सबसे अच्छा जो पोस्ट है मैंने सबसे ऊपर उससे रखा है, उससे जो अच्छा पोस्ट है उसको मैंने रखा है। तो इस अकॉर्डिंग मैंने 14 प्रकार का अलग अलग पोस्टों के बारे में बताया है। आप इस अकॉर्डिंग भी पोस्ट का प्रेफरेंस दे सकते हैं। पहला पोस्ट आप जो है अपॉइंटमेंट को दे सकते हैं, ये अच्छी भर्ती ग्रुप D में होती है, इसमें ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा देखेंगे आपके वर्कशॉप के जितने भी पोस्ट है वो सारे अच्छे होते हैं, इनको भी पोस्ट प्रेफरेंस में आप टॉप पे रख सकते हैं। कैरेज वैगन का भी आप पोस्ट को रख सकते हैं। साथ में जो लोको शेड होते हैं इलेक्ट्रिक वाला उसमें भी आप जा सकते हैं, जिसमें जो भी इलेक्ट्रिक इंजन होते हैं वो सब बनते हैं। इसके अलावा डीजल इंजन जो बनते हैं उसमें आप जा सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है ऑपरेशन वाले में भी आप जा सकते हैं। तो ये पोस्ट जो है ये कुछ अच्छे पोस्ट है जिसका मैंने प्रेफरेंस आपको दिया है, आप इसको रखेंगे। सबसे लास्ट में ध्यान रखेंगे कि आप जो है ट्रैक मेंटेनेंस का रखें, जो कि रेलवे ग्रुप D में ये पोस्ट इसलिए मैं कहता हूँ कि पीछे रखें क्योंकि इसमें काम थोड़ा सा डिफ़िकल्टी वाला होता है। आपको ट्रैक पे आपको दे दिए जाते हैं कि ट्रैक का मेंटेनेंस का काम है, मतलब कहीं भी कोई डैमेज होता है तो ये आपको देख रेख होता है। आपको 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर का एक रेंज दे दिया जाता है कि यहाँ का आपका पूरा काम करना है, तो आपको जाकर वो सारी चीज़ें देखनी होगी। इसके अलावा ट्रैक मैकेनिक का काम होता है, इसमें भी थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है। तो ये 2 पोस्ट का प्रेफरेंस आप नीचे रखें, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। बाकी इस अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पर दिया गया पोस्ट प्रेफरेंस वैसे आप चुन सकते हैं। तो इसमें देख लीजिए आपको जो पहले रखना है, मैंने आपको बताया भी कि आप उसके सामने जो प्लस का ऑप्शन है आप इसको जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। फिर 2 नंबर में जिसको आपको रखना है उसके सामने यहाँ पर जाए प्लस पे क्लिक करें, वो आपको ऐड हो जाएगा। 3 नंबर में जिसको रखना है उसको रखें, 4 नंबर में जिसको रखना है उसको रखें, 5 नंबर में जिसको रखना है उसको रखें। मान लीजिए ये मैंने यहाँ रख दिया, इसको ऊपर ले जाना है तो इसको पकड़ कर ऊपर जब करेंगे तो यहाँ पर ऊपर आपको आ जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग आप पोस्ट का प्रेफरेंस आप डालें और ध्यान रखें कि सारा पोस्ट का प्रेफरेंस आप डाल दीजिएगा,
कोई भी छोड़ना नहीं है। जो आपको पसंद नहीं है उस पोस्ट को आप नीचे रखिए, सबसे नीचे रखिए, लेकिन डालना सभी पोस्ट को है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर इस चेकबॉक्स पर टिक करना है, फिर नीचे आना है, इस चेकबॉक्स पे भी टिक करना है। फॉर्म आप कहाँ से फिल कर रहे हैं उस पैलेस का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, किस डेट को भर रहे हो, डेट मिलता है, बाकी सिग्नेचर आपका मिलता है। अब इसको यहाँ से आपको सेव करना है। इस प्रकार पोस्ट प्रेफरेंस आपका सेव होता है। उसके बाद एक बार प्रीव्यू जरूर देखना है, प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। प्रीव्यू में आपकी सारी जानकारी सही है या नहीं है, क्योंकि कोई भी जानकारी गलत है तो अभी एडिट का ऑप्शन है, आप एडिट कर सकते हैं। जानकारी सही है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करना है। एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। अब आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी पेमेंट लगता है वो पेमेंट देखने को मिलता है। एक ऑप्शन मिलता है पे विथ SBI ई-पे, जिस पर क्लिक करना है। अब आपको जैसे भी पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, उस माध्यम को चुनेंगे। जैसे हम UPI चुनते हैं, जिसमें आपको दो ऑप्शन है, आप UPI ID से करना चाहते हैं या QR कोड को, उसको चुनकर आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे। QR कोड को स्कैन कर पेमेंट करेंगे और इसका जो प्रिंट आउट है मिलेगा उसको निकाल कर रख लेना है। या आपको भविष्य में कभी भी इसका प्रिंट लेना हो तो यहीं पर देखिए एप्लीकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे और यहीं पर जो भर्ती के लिए आपने ग्रुप डी के लिए अप्लाई किया है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है व्यू एप्लीकेशन, जिस पर क्लिक करना है और जो इसका प्रिंट आउट है वो आपके सामने रहेगा। इसका प्रिंट लेकर अपने पास सुरक्षित